मेरा मन भक्ति और माया के बीच अक्सर डोलता रहता है। कभी मैं नाम जोप और साधना में स्थिर रहता हूं तो कभी मन लालच और सांसारिक कामों के पीछे भागता रहता है। महाराज जी प्राय प्राय सबका ऐसा है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका केवल मन माया में ही लगता है, भगवान में नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका केवल मन भगवान में ही लगता है, वो बड़े महाभाग्यशाली होते हैं। बकाया बीच वालों में हम लोग ज़्यादा बहुतायत हैं। कुछ थोड़ा मन भगवान में भी लगता है, थोड़ा मन माया में भी लगता है। ऐसा बहुतायत पाया जाएगा। बहुत कम इन्हें गिने चुने लोग होंगे जो महाभाग्यशाली जन, जिनका मन केवल भगवान में लगता है। और अधिकतर लोग पाए जाएंगे जिनका केवल मन संसार में लगता है। और बहुतायत संख्या मिलेगी जिनका मन थोड़ा भगवान में भी लगता है और थोड़ा माया में भी लगता है। तो अगर थोड़ा भगवान में लगने लगा है तो बड़ी कृपा हो गई है। हमें चाहिए कि उसी थोड़े मन को पकड़ के धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएं भगवान की तरफ, तो माया अपने आप प्राप्त हो जाएगी। माया भगवान की दासी है, भगवान उसके स्वामी है। तो जब हमें भगवान मिल गए तो माया मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? सारा वैभव मिल जाएगा। तो मुझे चाहिए कि सबसे पहले भगवान को रिझाए। माया को हम प्राप्त करना चाहेंगे तो मायापति से विमुख होकर माया हमें कभी नहीं मिल सकती, किसी के हाथ नहीं लगी आज तक। और जो मायापति को प्राप्त कर लिए तो माया माँ के समान सेवा करने लगती है। माँ के समान हम यही सबको समझाना चाहते हैं कि आप भगवान से विमुख होकर कभी सुखी नहीं हो सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, आप चिंता रहित नहीं हो सकते, आप आनंदमय नहीं हो सकते। यदि भगवान से विमुख हैं तो आपको माया रौंद डालेगी। माया की ही आराधना करेंगे वही आपको रौंद डालेगी। और यदि भगवान की तरफ चलेंगे तो माया आपकी माँ के समान सेवा करेगी, क्योंकि भगवान के दास को माया कभी सताती नहीं है, माया सहयोग करती है। जैसे देखो, ये कपड़ा माया है, ये शरीर माया है, ये माइक माया है, टेबल माया है, सोफा माया है। ये बाधा पहुंचा रही क्या? ये सहयोग कर रही है। और इसी को विलासिता में ले लिया जाए तो यही मन बुद्धि को भ्रष्ट करके गंदे आचरणों में लगा देगी। देखो, संसारी आदमी अहंकार से युक्त रहता है तो यही माया उसको रौंद देगी, उसको नष्ट कर देगी, अहंकार नष्ट कर देगा। भगवान के आश्रित रहोगे तो थोड़ा बुद्धि काम करेगी, और नहीं तो अहंकार कहीं ना कहीं आपको चौपट कर देगा, कहीं ना कहीं आपको नष्ट कर देगा। तो हम माया की चाह कर रहे हैं, इस चाह को धीरे धीरे हटाने की कोशिश करें, भगवान की चाह को बढ़ाएं। और जैसे जैसे भगवान की चाह बढ़ेगी वैसे वैसे माया आपके पीछे लग जाएगी। तो अनचाहे अनमांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। अगर हम चाह ना करें तो जैसे पल लगने की चाह नहीं करते अपने आप लग जाती है, ऐसे ही आपको धन प्राप्त हो जाएगा यदि आप भगवान का भजन करोगे। हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछय रे मति बंछय तिल तिल धन को, अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। बोले तुम केवल हरि का भजन, स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे, केवल हरि का भजन करो, केवल हरि का भजन करो। मति बंछय रे मति बंछय, क्यों चाह कर रहा है धन की, क्यों धन के पीछे भागा घूम रहा है? हरि के पीछे लग, धन तेरे पीछे लग जाएगा। हरि के पीछे लग, धन तेरे पीछे लग जाएगा। और हमारी बुद्धि भगवान से विमुख होकर धन चाहती है, तो ऐसे नहीं मिल सकता। भगवान से विमुख होकर जिनको पूर्व पुण्य से धन मिला है वो बहुत गंदी तरह धन का प्रयोग करते हैं, बहुत गंदी तरह धन का प्रयोग करके धन की दुर्गति और अपनी दुर्गति करते हैं। अब मदिरा, मांस, गंदे आचरण, सब बाहुल्यता इसकी, नरक जाने का सारा खेल नरक जाने का। और धन्य है वो गौ सेवा में लग गया, धन संत सेवा में लग गया, भगवान की कथा, भगवान के नाम कीर्तन। एक भगवान की कथा करे, हजारों लोग भगवान की कथा सुने, भगवान में आनंदित हुए। एक धन वो है और एक धन वो है। हमारे भागवतिक कानून में ये अपराध है, मांस खाना मनुष्य को यह अपराध है, सब मदिरा पीना अपराध है, पर स्त्री गमन करना अपराध है, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी, ये सब अपराध के अंतर्गत भागवतिक कानून में अंतरात। तो इसको त्यागना चाहिए। तो जिनके पास भगवान से विमुख होकर धन भी है वो दुराचार में खर्चा हो रहा है,
तो हमें चाहिए कि भगवान का आश्रय लेकर भगवान का नाम जप करते हुए धन की चाह को धीरे 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 मिटा दे और भगवान की चाह को बढ़ा दे, तो धन अनचाहे अपने आप आ जाएगा, अनचाहे